आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष यह वृत्तांत महाभारत से रख रहा हूँ। दोस्तों, इस वृत्तांत में प्रश्न यह है कि पांडवों ने जब चेतावनी को अनसुना कर दिया तब क्या हुआ। दोस्तों, यह बहुत ही भयानक वृत्तांत है जो हमें हमारी मृत्यु के बाद हमसे जोड़ने वाले प्रकरण को बताता है। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर कि इस महाभारत में एक ऐसा वृत्तांत आया है कि जिसने पांडवों की जान ले ली और पांडवों को जब जीवन दान मिला तब कैसे मिला। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर ध्यान देते हुए इस वृत्तांत को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि जब जयद्रथ ने द्रौपदी को छेड़ा तब पांडवों ने जयद्रथ को दंड दिया और उसको जान से मारने की बजाय युधिष्ठिर के कहने पर उसको गंजा करके और उसके सिर पर 5 लटाएं छोड़ दी। उस वृत्तांत के पश्चात जयद्रथ के लौटने के पश्चात पांडवों ने काम्यक वन को छोड़ दिया और उसके पश्चात द्वैत वन में आ गए। वे वहाँ पर अपना अधिकांश समय ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत उपवास आदि में बिताने लगे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वहाँ एक ब्राह्मण ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, मेरे पास हवन करने के लिए पेड़ से लटकी हुई 2 लकड़ियाँ थी, लेकिन एक हिरण वहाँ आया और अपने शरीर की खुजली को मिटाने के लिए पेड़ से अपना शरीर रगड़ने लगा। इससे पेड़ से लटकी हुई दोनों लकड़ियाँ उस हिरण के सींगों में अटक गई। हिरण वहाँ डर कर भाग गया। उन लकड़ियों के बिना मैं अपना यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता। कृपा करके आप हिरण के पद चिन्हों के पीछे जाकर मेरे हवन कुंड की वे दोनों लकड़ियाँ वापस करवा दें। ब्राह्मण की ऐसी इच्छा सुनकर पांडव अपने धनुष बाण लेकर हिरण की खोज में निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें हिरण तो दिखाई दे गया, परंतु उस पर प्रहार करने के लिए जैसे ही पांडवों ने धनुष बाण उठाया, वह वहां से ओझल हो गया। हिरण को ढूंढते हुए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु हिरण उसके पश्चात उनको नहीं मिला। दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ कि थकान और प्यास से पांडवों का बुरा हाल हो गया था। पांचों भाई एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि छोटे भाई नकुल, हम सभी को प्यास लगी है। अगर तुम इस पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास कोई जलाशय तो नहीं है। तब नकुल ने युधिष्ठिर की आज्ञा को मानते हुए पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ ही दूरी पर एक सरोवर दिखाई दिया। वह पेड़ से उतरकर पानी लाने के लिए चला गया। सरोवर के समीप जाकर उसने सोचा कि पहले मैं पानी पी लूं और फिर अपने भाइयों के लिए जल ले जाऊंगा। जैसे ही नकुल ने अंजुलि भरकर पानी पीना चाहा, एक आवाज ने उसको चेतावनी दी कि ठहरिए, यह सरोवर मेरा है, इसलिए यदि तुम इसका पानी पीना चाहते हो तो पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। नकुल ने, क्योंकि प्यास से वह व्याकुल था, इसलिए उसने इस अदृश्य आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए झुका। पानी को छूते ही वह सरोवर के किनारे अचेत होकर गिर पड़ा। जब काफी देर हो गई और नकुल नहीं लौटा तो सहदेव ने उसे खोजते हुए सरोवर पर जाकर ढूंढ निकाला। सरोवर के किनारे नकुल अचेत पड़ा हुआ था। अचेत को चिंतित होकर देखकर सहदेव ने सोचा कि मैं अभी सरोवर से जल लाकर इसके मुंह पर पानी डालूंगा तो इसे स्वस्थ कर दूंगा। ऐसा सोचकर उसने सरोवर का जल जैसे ही अपनी अंजलि में भरा तो वह स्वर
उसे फिर से सुनाई दिया, चेतावनी के रूप में कि ठहरिए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके पश्चात ही जल को स्पर्श करना, अन्यथा तुम्हारा भी हाल तुम्हारे भाई जैसा ही होगा। दोस्तों, सहदेव ने भी उस चेतावनी वाली आवाज को अनसुना कर दिया और जैसे ही सहदेव ने जल पीना चाहा, वह भी बेहोश होकर अपने भाई के समीप गिर गया। तीनों पांडवों ने जब बहुत देर हो गई कि सहदेव के लौटने की प्रतीक्षा करी, परंतु जब सहदेव नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जाकर देखो कि नकुल और सहदेव कहाँ पर रह गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ। अर्जुन तुरंत उसी दिशा में चल दिया और नकुल और सहदेव को ढूंढने के लिए वहां जाकर उन्होंने देखा कि दोनों भाई अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो वे गुस्से से बोले कि कौन है जिसने मेरे भाइयों पर हाथ उठाने की हिम्मत की है? यदि भुजाओं में शक्ति है तो मेरे सामने आओ। अर्जुन को कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। उसने सोचा शायद वह व्यक्ति डर कर भाग गया है। चलो, मैं इन्हें पानी पिलाकर सचेत कर देता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही अर्जुन ने पानी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, दोबारा उसी स्वर ने सचेत कर दिया कि देखिए, यह सरोवर मेरा है, इसलिए यदि तुम जल ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले देना होगा। अर्जुन ने भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया और जल पीने के प्रयास में वे भी अचेत होकर गिर पड़े। इसके पश्चात भीम की भी वही दशा हुई जो उसके तीनों अनुज भाइयों की हुई थी। अंत में अपने भाइयों को ढूंढते हुए युधिष्ठिर उस सरोवर पर जा पहुंचे। वे अपने चारों भाइयों को सरोवर के तट पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर हैरान रह गए। युधिष्ठिर ने सोचा कि सबसे पहले मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि वे कौन हैं जिसने मेरे भाइयों की ऐसी दशा कर दी है। ऐसा सोचकर वे सरोवर पर चले गए, लेकिन जैसे ही पानी पीने को हुए, उन्हें भी उसी स्वर ने सचेत कर दिया कि देखिए, यह सरोवर मेरा है, इसलिए पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुमने मेरी इस चेतावनी को अनसुना कर दिया तो तुम्हारी दशा भी तुम्हारे चारों भाइयों जैसी होगी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि लगता है मेरे भाइयों ने इस चेतावनी की अवहेलना की है और उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप इस सरोवर के स्वामी हैं, आप अपने प्रश्न पूछिए। आपके संतुष्ट होने पर ही मैं इस सरोवर का जल ग्रहण करूँगा। वस्तुतः सरोवर पर एक यक्ष का वास था जो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने बहुत ही बुद्धिमानी से जवाब दिया। उनके उत्तर को सुनकर यक्ष बोला कि हे युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही रूप में दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे इन भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बताओ कि तुम किसको जीवित देखना चाहते हो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हम 5 भाई हैं। माता कुंती के 3 पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, जबकि माता माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव अचेत पड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों में से किसी एक को जीवित कर दें। इस पर प्रसन्न होकर यक्ष अपने यमराज के वास्तविक रूप में आ गए और बोले कि तुम विद्वान और बुद्धिमान होने के साथ साथ सहृदय भी हो। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर रहा हूँ। यमराज के इतना कहते ही चारों पांडव जीवित हो गए। इसके पश्चात यमराज ने युधिष्ठिर से 2 वर मांगने को कहा। तब युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान,
हमने एक ब्राह्मण को वचन दिया था कि उन्हें लकड़ियां लाकर देंगे जो कि हिरण के सींगों पर फंस गई थी। आप कृपया करके हमें आशीर्वाद दें कि हम हिरण को ढूंढकर वे लकड़ियां ब्राह्मण को लौटा सकें। और दूसरे वर के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे अज्ञातवास के दौरान कौरव हमें खोज ना सकें। युधिष्ठिर की इच्छा सुनकर यमराज बोले, राजन, वह हिरण और कोई नहीं, मैं स्वयं ही था। और यह लो ब्राह्मण की दोनों लकड़ियां, इन्हें ले जाकर उसे दे देना और अज्ञातवास बिताने के लिए विराट नगर चले जाओ। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। यमराज की सलाह को मानते हुए और अपना बचा हुआ अज्ञातवास बिताने के लिए पांडवों ने विराट नगर की तरफ प्रस्थान किया। इससे पूर्व नगर की सीमा से बाहर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उसमें रखकर मिट्टी डालकर उन्हें ढक दिया। विराट नगर में पहुंचने पर सबसे पहले युधिष्ठिर कनक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट के पास गए और उनके साथ कुछ देर नीति सम्मत वार्तालाप किया। युधिष्ठिर के ज्ञान और वाक चातुर्य से विराट राज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। भीम बल्लभ नाम से राजा के रसोइये बन गए। नकुल के राजा के अस्तबल में ग्रंथिक नामक अश्वपालक की नौकरी लग गई, जबकि सहदेव तंतिपाल नामक चरवाहा बन गए। इसी तरह द्रौपदी रनिवास में रानी की सेविका बन गई और उन्होंने अपना नाम सैरंधी रख लिया। नौकरी स्वीकार करने से पूर्व द्रौपदी ने रानी के सम्मुख 3 शर्तें रखी। पहली कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरी मैं जूठन नहीं खाऊंगी और तीसरी में मैं पाँव धोऊंगी और ना ही दबाऊंगी। ना मैं पाँव धोऊंगी और न दबाऊंगी। रानी सुदेशना ने द्रौपदी की 3 शर्तें मान ली। इसके पश्चात अर्जुन ने स्वर्ग में रहते हुए गंधर्वराज से नृत्य और गायन की जो शिक्षा ली थी और उर्वशी के शाप से उन्हें 1 वर्ष तक किन्नर का जीवन बिताना था, इसलिए उन्होंने किन्नर के रूप में राजकुमारी उत्तरा और उसकी सहेलियों को संगीत की शिक्षा देने का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अपना नाम बृहनला बताया। 5 पांडव अपनी वास्तविकता को छिपाकर वहीं रहने लगे। तो दोस्तों, अर्जुन जो है बृहनला के नाम से संगीत टीचर बन गए। इस प्रकार 5 के 5 पांडव और द्रौपदी काम पर लग गए। इसके भी ऐसा पर्याय थे कि उन्होंने अपने को अज्ञातवास में छुपा कर रखना था और अज्ञातवास में रहकर किसी को यह नहीं पता लगना था कि ये पांडव हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या सलाह दी है और यक्ष प्रकरण क्या था। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।